Good morning, students. Myself, Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम लोग जूलॉजी का थर्ड पेपर जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा क्या होता है? A placenta, it is a typical structure which is formed by a position or fusion of maternal and embryonic tissues for the purpose of exchange of gases, nutrients and metabolic substances between the maternal blood and embryo. क्या होता है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा जो है वो एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि मदर यानी कि माता और एम्ब्रियो जो है उसके टिश्यूज़ के फ्यूजन से बनता है और इसका जो इसके फलस्वरूप बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक जो सब्सटेंसेस हैं उनको एक्सचेंज करने का, मदर और एम्ब्रियो के बीच में उनको एक्सचेंज करने के पर्पज को सॉल्व करता है। The phenomena of placentation, it is associated with the viviparity of an organism. प्लेसेंटेशन का जो फिनोमिना है वो किससे रिलेटेड होता है? वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की विविपैरिटी से रिलेटेड होता है, यानी कि प्लेसेंटा की जो फॉर्मेशन होती है वो विविपैरस एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स में होती है। In all the placental animals, after internal fertilization, the development of zygote takes place in the uterus of the mother. मदर की यूट्रस के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है विविपैरस एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद में, और यहाँ पर जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय ऑक्सीजन और नरिशमेंट जो है उनको रिसीव करने के लिए और साथ में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा बनने वाले या डिस्चार्ज होने वाले जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं उनको बाहर की तरफ निकालने के लिए मैटरनल बॉडी जो है वो एम्ब्रियो के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाती है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ये जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। Therefore, in viviparity, yolk it is not required for embryonic nourishment and hence the eggs are of either microlacithal और alacithal type. क्यों होते हैं इनके eggs microlacithal या alacithal? क्योंकि इनको नरिशमेंट के लिए yolk की आवश्यकता नहीं होती है। ये माइक्रोलैसिथल का मतलब या एलैसिथल का जो मीनिंग होता है वो हम अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ऐसे एग्स जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। तो इस टाइप के जो एग्स होते हैं वो विविपैरस एनिमल्स के अंदर होते हैं, जो कि विविपैरस का मतलब जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं। ए प्लेसेंटा इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मैटरनल, that is uterine and embryonic tissues for the purpose of physiological exchange of substances between mother and embryo. तो यहाँ पर प्लेसेंटा की जो डेफिनेशन हुई उसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि ये एक तो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मदर के अंदर यूटेराइन यूट्रस जो है उसकी वॉल और जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ जो होते हैं उनके द्वारा बनता है, और इसका पर्पस क्या होता है कि मदर और एम्ब्रियो के बीच में फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज। प्लेसेंटा इट इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थीरियन मैमल्स। जो मैमल्स के अंदर थीरिया ग्रुप के मैमल्स हैं उनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे एनिमल्स जो हैं उनके अंदर भी यह पाया जाता है। लेकिन इन एनिमल्स के अंदर जो नेचर ऑफ टिश्यूज़ विच आर फॉर्मिंग प्लेसेंटा और विच आर टेकिंग पार्ट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, दे आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा जो है वो पेरिपेटस में भी होता है, साल्पा में होता है, मस्टेलस लेवियस में होता है और इन लिजार्ड्स कुछ लिजार्ड्स के अंदर भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैमल्स के अंदर जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है वो अलग टिश्यूज़ के द्वारा, अलग ऊतकों के द्वारा होती है, और
इन एनिमल्स के अंदर जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले टिश्यूज जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये बात की हमने प्लेसेंटा की। अब हम आते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन इट इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है प्लेसेंटेशन। द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इट अकर्स ओनली आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद में प्लेसेंटेशन जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्लेसेंटा क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द एम्ब्रियो विद द यूटेराइन वॉल ऑफ मदर। स्ट्रक्चरली प्लेसेंटा जो है वो दो क्लोजली एसोसिएटेड पार्ट्स का बना हुआ होता है। एक तो मैटरनल पार्ट और दूसरा वाला होता है फीटल पार्ट। फीटल पार्ट यानी कि जो एम्ब्रियोनिक पार्ट से या फीटस जो है उससे बनता हो। मैटरनल पार्ट जो है उसके अंदर मेनली यूटेराइन एंडोमीट्रियम जो है मदर की, वो इसका मैटरनल पार्ट जो है प्लेसेंटा का बनाती हैं। फीटस की यदि एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियोनिक साइड से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्लेसेंटा बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। कोरियन जो है सबसे आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि कोरियन जो है सबसे बाहर की तरफ होती है, तो ये जो है यूटेराइन एंडोमेट्रियम से सबसे पहले कांटेक्ट में आती है। कोरियन वेस्कुलराइज्ड होती है आइदर बाय द विटेलाइन सर्कुलेशन और ऑफ द योक सैक और बाय एलेंटोइक सर्कुलेशन ऑफ एलेंटोइस। यानी कि जो कोरियन होती है वो सबसे बाहर की तरफ होती है एम्ब्रियो के अंदर, या जो डेवलपिंग जो वो होता है फीटस उसमें कोरियन सबसे बाहर की होती है तो की तरफ होती है। तो ये कोरियन जो होती है वो सबसे पहले जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसके साथ कांटेक्ट में आती है। इस कोरियन को दो तरफ से ब्लड सप्लाई मिलती है, या तो योक सैक की तरफ से या फिर एलेंटोइस जो है उसकी तरफ से। और इसके आधार पर कोरियन जो है उसको सर्कुलेशन कहाँ से मिलता है उसके बेसिस पर प्लेसेंटा जो है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो कहलाता है योक सैक प्लेसेंटा या फिर इसको अपन बोलते हैं कोरियो विटेलाइन प्लेसेंटा, और दूसरा वाला कहलाता है कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। पहले हम बात करेंगे कोरियो विटेलाइन प्लेसेंटा या फिर योक सैक प्लेसेंटा। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का प्लेसेंटा होता है। ये जो योक सैक प्लेसेंटा होता है वो सबसे सिंपल सबसे साधारण प्रकार का प्लेसेंटा होता है। और ये किन एनिमल्स में पाया जाता है? ये मार्सुपियल्स में पाया जाता है। और मार्सुपियल्स के एग्जाम्पल जो हैं डाइडेल्फिस, मैक्रोपस। ये जो इस टाइप का जो प्लेसेंटा होता है वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि कोरियन होती है उनके फ्यूजन से बनता है। और ये जो कोरियन होती है उसको जो वेस्कुलराइज्ड होती ये कोरियन जो है वो विटेलाइन सर्कुलेशन के द्वारा वेस्कुलराइज्ड होती है। इन एनिमल्स के अंदर एलेंटोइस जो है वो काफ़ी स्मॉल होती है और ये कभी भी कोरियन के साथ कांटेक्ट नहीं बनाती है। तो केवल योक सैक जो होता है वो बहुत लार्ज होता है और यह कोरियन के साथ फ्यूज हो जाता है, और इसके फलस्वरूप कोरियन जो है वो अपना ब्लड सप्लाई जो है वो विटेलाइन ब्लड वेसल्स ऑफ योक सैक यानी योक सैक की विटेलाइन ब्लड वेसल से ये अपना ब्लड लेती हैं। यहाँ पर इसमें क्या है, कोरियन एलेंटोइस जो है वो स्मॉल होता है, तो एलेंटोइस जो है कोरियन से किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं बनाता है। तो बचा हुआ जो योक सैक होता है, योक सैक बहुत लार्ज होता है और इसका जो ब्लड सप्लाई होती है उससे जो कोरियन जो है उसको वेस्कुलराइज्ड होता है और उससे ब्लड उसको मिलता है। यूटेराइन वॉल इट सिक्रीट्स अ विस्कस फ्लूइड विच इज़ नोन एज यूटेराइन मिल्क। यहाँ पर जो यूट्रस की वॉल होती है उससे एक फ्लूइड सिक्रेट होता है जिसको यूटेराइन मिल्क कहते हैं। योक सैक प्लेसेंटा जो होता है वो इस मिल्क को एब्जॉर्व करता है, उसको अवशोषित करता है और उसके बाद यह इसको एम्ब्रियो के अंदर विटेलाइन सर्कुलेशन के द्वारा एम्ब्रियो में
ट्रांसपोर्ट कर देता है, एम्ब्रियो में पहुंचा देता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि मदर के बीच में और जो एम्ब्रियो है उसके बीच में सर्कुलेशन का काम, यानी जो ट्रांसपोर्ट का काम जो होता है वो विटेलाइन सर्कुलेशन के द्वारा होता है, योक सैक के द्वारा होता है। इसलिए इसको योक सैक प्लेसेंटा या फिर कोरियो विटेलाइन प्लेसेंटा कहते हैं। सेकेंड जो टाइप का जो प्लेसेंटा है वो कहलाता है कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। इस टाइप का प्लेसेंटा जो है वो कुछ मार्supials के अंदर होता है, जैसे कि डेस्यूरस और पैरामिलस, और इसके अलावा सभी यूथेरियन मैमल्स जो हैं उनके अंदर भी इस टाइप का प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंट होता है। ये प्लेसेंटा किससे बनता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। तो इसमें कोरियन जो है वो सबसे बाहर की लेयर हो जाती है एम्ब्रियोनिक उसकी मेम्ब्रेन की, और ये जो है यूटेरन मेम्ब्रेन जो है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो है उसके साथ जो है एलेंटोइस जो है वो उसके साथ कनेक्ट होती है, और ये जो कोरियन होती है वो एलेंटोइक सर्कुलेशन के द्वारा वेस्कुलराइज होती है। इस टाइप के मैमल्स के अंदर योक जो है, इन मैमल्स के अंदर योक इज स्मॉल बट एलेंटोइस जो है वो फुल्ली डेवलप होती है। यहाँ पर एलेंटोइस फुल्ली डेवलप होती है, और इस टाइप के प्लेसेंटा में कोरियन जो है वो फिंगर लाइक वेस्कुलराइज्ड प्रोसेसेस जो है उनमें एक्सटेंडेड होती है, यानी कि उससे फिंगर के समान प्रोसेसेस जो है प्रवर्ध जो है वो निकले हुए रहते हैं, और इन जो प्रोसेसेस हैं उनको अपन कोरियोनिक विलाइज कहते हैं। ये विलाई जो है वो माता के टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन जो है उसको एब्जॉर्व करते हैं, उसको एक तरह से अवशोषित करते हैं और एम्ब्रियो तक पहुँचाते हैं। कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा किस तरीके से बनता है? फॉर्मेशन ऑफ कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा इन मैमल्स, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इट इज इनिशिएटेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सबसे मैमल्स के अंदर क्या ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है उसके बाद से इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसको घेरने वाली या उसको कवर करने वाली जो जोना पेलुसिडा होती है वो डिसअपियर हो जाती है, और इसके फलस्वरूप जो ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है वो मदर के यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं या जो लेयर्स होती हैं उसकी कोशिकाएं जो हैं वो एक तरह का एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, और ये एंजाइम्स जो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग को, जो यूट्रस की जो कवरिंग है उसको तोड़ता है, उसको ब्रेक कर देता है, और फिर वहाँ से ये नरिशमेंट लेता है, वहाँ से इसको पोषण मिलता है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन के दौरान, इम्प्लांटेशन जो है वो एक तरह का एम्ब्रियो और यूटेराइन वॉल के बीच में एक सुपरफिशियल टाइप का एसोसिएशन होता है, यानी कि केवल एक ऊपरी तरीके का एसोसिएशन होता है। अब इस इम्प्लांटेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो स्टार्ट होता है। इन द प्लेसेंटा द एसोसिएशन बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूटेराइन वॉल इट इज़ वेरी इंटीमेट। इसके बाद में जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद में प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, उस दौरान एम्ब्रियो और यूटेराइन वॉल के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। और कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा जो है वो इस तरीके से बनता है कि जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ, यानी कि जो कोरियोनिक विलाइज जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कोरियन से होता है जो कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। ये विलाइज जो है, इन दीज विलाइज इन एलेंटोइस एंटर्स एंड फॉर्म्स कनेक्टिव टिश्यूज and blood vessels. The uterine wall which comes in contact with this part, it undergoes erosion to form many into the crypts. In this manner, the formation of chorioallantoic placenta it takes place.
In the placenta, by the degradation of certain tissue of both the maternal and embryonic side, a close and very intimate association develops between these two parts. यानी कि बाद में एम्ब्रियोनिक और मैटरनल साइड जो है वो दोनों से कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं या डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो एसोसिएशन होता है मदर और उसके बीच में, एम्ब्रियो के बीच में, वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है. In the simplest type of chorioallantoic placenta, the following layers can be differentiated in the embryonal and maternal side. जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो प्लेसेंटा होता है उसमें मदर और एम्ब्रियो की साइड से करीब 6 टोटल जो है वो 6 जो हैं लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. इनमें से 3 जो लेयर्स होती हैं वो मैटरनल साइड से होती हैं और 3 जो होती हैं वो फीटस की साइड से होती हैं. मैटरनल पार्ट पे जो लेयर्स पार्टिसिपेट करती हैं सिंपलेस्ट टाइप के कोरियोएलेंटोइक प्लेसेंटा में वो हैं मैटरनल ब्लड कैपिलरीज, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यूज, यूटेराइन एपिथेलियम, then fetal chorionic epithelium, fetal connective tissues, then last fetal blood capillaries. अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा के बारे में. थैंक यू.